अस्सलाम वालेकुम। आई व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेजिटेबल मसाला पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन जानें, ये बनाने में बहुत आसान और टेस्ट में लाजवाब है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्ती रेसिपी बनकर तैयार होगी। सबसे पहले व्यूअर्स, 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया कढ़ाई में। अब इसमें 1 चम्मच साबुत सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 जो है व्यूअर्स काली मिर्च, जावित्री, बड़ी इलायची, लौंग 4 से 5 और 2 से 3 बे लीव्स इसमें ऐड कर दें। इनको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे व्यूअर्स, और अच्छी तरह से इनको कड़कड़ाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक दरमियानी साइज़ का प्याज बारीक काट कर। जिस तरीके से व्यूअर्स प्याज की हम कटिंग करते हैं चावलों के लिए, बिल्कुल वैसे ही मैंने कटिंग की है। बारीक साइज़ को काट लिया। अब इसको जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत अच्छा सा कलर आता है। जैसे आप प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे, वैसे व्यूअर्स हमारे पुलाव का कलर आएगा। अब इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अदरक को बारीक काट लिया व्यूअर्स, और लहसुन को जो है वो मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इन दोनों को पीस भी सकते हैं, तो मैंने इस तरह से इनको ग्रेट करके ऐड कर दिया। अब व्यूअर्स इनको भी लाइट सा फ्राई कर लेंगे, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स। तो गाजर व्यूअर्स 3 से 4 मैंने ली, दरमियानी साइज़ की, बारीक सा काट लिया। आलू जो है वो 3 से 4 ले लें आप। और व्यूअर्स इसमें इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी मटर और गोभी। मैं व्यूअर्स इसको चारों वेजिटेबल्स के लिए ट्राई करूँगी। आप चाहें तो इसको सिंपल आप आलू के साथ बना सकते हैं, आलू मटर के साथ ट्राई कर सकते हैं आप इसी रेसिपी को। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी ये मसाला पुलाव। यकीन जाने सब पुलाव से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसानी से बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसमें गोभी और मटर भी ऐड कर दिए। अब व्यूअर्स इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में, और बिल्कुल भी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से इनको फ्राई करेंगे, कवर कर लें, और 2 से 3 मिनट जो है इसको अच्छे से कुक करें, तो ये अपनी स्टीम से काफ़ी हद तक जो वो सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स वेजिटेबल्स जो है ये तकरीबन सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पर वेजिटेबल्स में मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले व्यूअर्स इसमें नमक ऐड करूँगी। 3 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो 3 चम्मच जो वो नमक चावल के लिहाज से, और 1 चम्मच भरकर वेजिटेबल्स के लिहाज से ऐड कर दूँगी। आप जितनी वेजिटेबल्स ऐड करें उस लिहाज से नमक ऐड कर लीजिएगा। हाँ व्यूअर्स, इसमें सुरख मिर्च पाउडर जो है वो मैं 2 से ढाई चम्मच के करीब ऐड कर दूँगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप सिर्फ 1 चम्मच ऐड कर लीजिएगा। और व्यूअर्स हल्दी पाउडर भी 1 चम्मच मैंने भरकर इसमें ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और व्यूअर्स खुशक धनिया पाउडर 1 से डेढ़ चम्मच भरकर ऐड कर दिया। इसके साथ गरम मसाला पाउडर जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून भरकर ऐड कर दिया। और व्यूअर्स इनके अलावा कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करूँगी। आप किसी किस्म का भी जो है वो इसमें मसाला, बिरयानी मसाला या फिर कोई और मसाला ऐड ना कीजिएगा। सिर्फ इन्हीं मसालों से ये पुलाव ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। मटर भी देखिए अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, आलू और गाजर भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। अब व्यूअर्स जब वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कुक हो जाएं, बिल्कुल लास्ट पर इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर, और व्यूअर्स इसके साथ टमाटर आप ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल लास्ट पर ऐड करेंगे ताकि ये एकदम से मैश ना हो। चावलों में, पुलाव में जो है वो मैश किए हुए टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो व्यूअर्स 4 से 5 सब्ज़ मिर्च मैंने 2 पीसेस में काट कर ऐड कर दी, और 2 अदर टमाटर जो हैं वो मैंने 4 पीसेस में काट कर ऐड कर दिए। अब व्यूअर्स इसमें पानी ऐड करना है। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो इसमें 6 गिलास पानी ऐड करूँगी। चावलों को मैंने धोकर भिगोकर रख दिया है। अगर आप फ़ौरन से चावल ऐड करते हैं तो व्यूअर्स आप 1 गिलास इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर लीजिएगा। चावल पुराने हैं तो इसलिए इसमें 6 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी जो है वो चम्मच में ऐड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें नमक कम है तो आप मज़ीद इसमें नमक मिर्च जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब इसको जो है वो हम अच्छे से कुक करेंगे, और जब अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा देन इसमें भिगोए हुए चावल जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावलों का जो पानी है व्यूअर्स वो बहुत अच्छे से आपने रिमूव कर देना है। अब इनको कवर करके कुक करेंगे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद, ताकि बहुत जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। अब इस स्टेज पर हम इसको फुल फ्लेम पर कुक करेंगे, और जब इसमें बॉयल आ जाएगा देन हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। बस देखिए बॉयल आने के बाद पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब इसको जो है वो एक दफ़ा हल्के हाथों के साथ इसको मिक्सअप करेंगे और कवर करके कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे।
तो अब इस स्टेज पर इसको दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। और व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ आसानी से देख सकें। अब व्यूअर्स, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर इसको अच्छे से कवर करेंगे व्यूअर्स और बिल्कुल लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो मिनटों में बनकर तैयार होगा। जस्ट आपने इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इस रेसिपी को आम चावलों के साथ भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर तैयार होगा। इसको जो है वो किसी भी किस्म के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।